नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम आपकी 4th क्लास हिंदी रिमझिम की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका एक पार्ट है दोस्त की पोशाक, उसकी एक छोटी सी क्विज़ करने वाले हैं। ये आपने कहानी पढ़ ली होगी, आपको समझ भी आ गई होगी, बड़ी ही फ़नी स्टोरी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है नीचे राइट साइड से, नीचे वीडियो के राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उस पर टैप कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आती है तो आपको पता लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नसीरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए अब्दुल, बी जमाल या फिर सी करीम। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, आपने अगर पाठ पढ़ा है तो नाम तो आपको पता ही होंगे। हमारे दो ही मेन कैरेक्टर है इसमें, नसीरुद्दीन और उनके दोस्त, वो जो अलग अलग अपने दोस्तों के घर जाते हैं, बाकी वो है, बाकी ये दो ही हैं जो कांस्टेंट रहते हैं शुरू से आखिरी तक। तो चलिए नसीरुद्दीन के दोस्त का नाम बताइए, अब्दुल, जमाल, करीम। वीडियो पॉज करिए और फटाफट कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे दीजिए। चलिए देखिए ये दोनों दोस्त हैं। नसीरुद्दीन को गुस्सा आ रहा है, आपको पता ही होगा कि किस बात पे आ रहा है अगर आपने कहानी पढ़ी है तो। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? जैसे कि हम जानते हैं पहली बार जब वो पहले दोस्त के घर गए थे, जबकि उनके दोस्त ने कहा कि ये जो अचकन इन्होंने पहनी है ये मेरी है, तो उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। तो उस घड़ों पानी पड़ने का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन है ए बहुत शर्मिंदा होना, बी नहाना या फिर सी पानी भरना। ए, बी या सी? वीडियो पॉज करिए और आंसर बताइए कि क्या होगा। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने अभी तक। तो जो मुहावरे होते हैं आपके, जैसे वो बोले जाते हैं, उनका मीनिंग जो है लिटरल बिल्कुल वैसा ही नहीं होता। जैसे घड़ों पानी पड़ने का मतलब ये नहीं है कि कहीं घड़े पानी ही गिर गया आपके ऊपर या फिर आप नहा लिए। इसका मतलब होता है जैसे कि ये जो मुहावरा है आपका, इसका मतलब होगा आपका बहुत शर्मिंदा होना। जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा होते हैं तो कहा जा सकता है कि घड़ों पानी गिर गया आपके ऊपर। ठीक है, तो मुहावरे जब आपको बताए जाए तो उनका मतलब आप समझने की कोशिश करिए जो सेंटेंस है उससे। जैसे ये देखिए अभी बहुत शर्मिंदा है, ये जो आपका इमोजी जो आपको दिया हुआ है ना। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुसैन साहब से मिलने के बाद नसीरुद्दीन ने क्या कहा? जब हुसैन साहब जिससे जब नसीरुद्दीन मिले, उससे मिलने के बाद नसीरुद्दीन ने क्या कहा कि यह अचकन मेरी है, यह अचकन बहुत मैली हो गई है, यह अचकन इनकी अपनी है। ए, बी या सी? 3 लोगों से वो मिले थे, तो हुसैन साहब देखिए किस नंबर के थे और पहले उन्होंने क्या कहा था, फिर क्या कहा। पहले उन्होंने कहा था कि ये अचकन मेरी है, दोबारा जब मिले दूसरे दोस्त से तो उन्होंने कहा कि ये अचकन इन्हीं की है, और तीसरी बार जब मिले तो कहा कि जो अचकन उन्होंने पहनी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो बताइए हुसैन साहब से क्या कहा था, मेरी है, मैली है या फिर इनकी अपनी है? चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। आगे आते हैं, ईद का चांद होना। जब बहुत दिनों के बाद दोस्त से मिले थे हुसैन साहब और जमाल साहब मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि अरे दिखाई नहीं दिए बहुत दिनों से, आप तो ईद का चांद हो गए हैं। तो ईद का चांद होने का क्या मतलब है? आपका उत्तर है बहुत सुंदर होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना या फिर सी चांद का निकल आना। ए, बी या सी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए। चलिए अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं। ईद का चांद होने का मतलब है, ईद का चांद साल में एक ही बार निकलता है ना। तो ईद का चांद होने का मतलब है जो बहुत दिनों बाद दिखाई दे आपको, जैसे वो 1 साल बाद दिखाई देता है। अगर कोई आपका दोस्त बहुत दिनों बाद आपको दिख रहा है तो आप उसको बोल सकते हो क्या बात है, बहुत दिन हो गए, ईद का चांद हो गए हो तुम तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने ये लगाया तो आपका आंसर सही है। आगे आते हैं, नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? विशेषण आप पढ़ चुके हैं, विशेषण होते हैं जो किसी की विशेषता बताए, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपके विशेष्य होते हैं। ये पढ़ चुके होंगे आप ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में आपकी। तो आपको बताना है इस ये जो सेंटेंस आपको दिया इसमें क्या विशेषण है। आपके ऑप्शन है ए नसीरुद्दीन, बी भड़कीली या फिर सी अचकन। नसीरुद्दीन, भड़कीली या अचकन, विशेषण शब्द बताना है आपको। चलिए आगे आते हैं, पोशाक का पर्यायवाची शब्द है। पोशाक जो आप पहनते हैं उसका पर्यायवाची बताना है क्या है। आपके ऑप्शन है ए परिधान, बी पुराना या फिर सी पौष्टिक भोजन। आसान है, 1-2 जो आपके ऑप्शन है आप उनको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि इसका ये मतलब तो हो ही नहीं सकता, तो फिर उसको हटा दीजिए। बाकी जो 2 बचे उनमें सोचिए कि क्या हो सकता है, परिधान, पुराना या फिर पौष्टिक भोजन। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। देखिए ये है पोशाक, कुछ भी जो आप पहनते हैं उसको आप पोशाक कह सकते हैं।
अगला प्रश्न है, जमाल साहब बहुत शर्मीले व्यक्ति थे, वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है ए जमाल, संज्ञा हम कर चुके हैं, नाउन आज सुबह ही हमने इंग्लिश में भी किया, हिंदी में उसको संज्ञा ही बोलते हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नाम वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा होते हैं हमारे। तो क्या है, जमाल, बहुत या फिर शर्मीले? ए, बी या सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए। चलिए, बता दिया होगा आपने। अगले प्रश्न पे आते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। बड़ा ही इजी आपको एक शब्द दिया हुआ है हिंदी में, जो आपके शब्द आते हैं थोड़े कठिन आपको लगते हैं, आप उनके लिख के प्रैक्टिस करिए कि 5 नंबर जैसे कि आप जानते हैं आपके पेपर में वर्तनी के होते हैं आपके। तो शुद्ध वर्तनी बताइए क्या है? वस्त्र की। इस तरीके से आप वस्त्र को लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? ए, बी या सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर 8 और नीचे आप लिखेंगे ए, बी और सी, जो आपको लगता है कि सही आंसर है इसका। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक मुहावरा है आपका, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे मुहावरे आपके इस्तेमाल किए गए हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का क्या अर्थ है? अब ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊँट के मुंह में आपने जीरा ही डाल दिया। मुहावरा जैसे मैंने बताया कि कुछ और अर्थ होता है इसका। ए, ज़रूरत के हिसाब से कम चीज़ मिलना, बी, ऊँट को जीरा अच्छा लगता है, या फिर सी, भाग जाना। ए, बी या सी, ऊँट के मुंह में जीरा। अब ऊँट देख लीजिए कितना बड़ा होता है, जीरा अगर आपने देखा हो आपके घर में मसालों में ज़रूर इस्तेमाल होता होगा, वो देख लीजिए। तो ऊँट के मुंह में जीरा रखेंगे अगर आप, तो कैसा लगेगा? चलिए, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है कुछ बच्चों को ना आता हो। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम चीज़ मिलना। जैसे कि ये देखिए, ये जो हाथी है इतना बड़ा और बेचारे को सिर्फ एक केला मिला है, तो इस एक केले से इसका क्या होगा? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। तो जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है लेकिन आपको बहुत कम मिले, तो उसको हम कहते हैं कि ये तो ऐसा है जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट को बहुत जो खुराक होगी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा खाता होगा वो, बट उसको सिर्फ एक जीरा दिया जाए तो उससे कुछ नहीं होगा उसका। अगला प्रश्न है आपका, राजा का विपरीत शब्द है। राजा आप जानते ही होंगे, जो एक साम्राज्य पे राज करता है, उसका उल्टा बताना है, क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए, रानी, बी, रंक, या फिर सी, प्रजा। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए, क्योंकि ये भी आपका बाहर से प्रश्न है, थोड़ा ग्रामर का, हो सकता है आपको आंसर ना पता हो। अगर आप सोच रहे हैं राजा का उल्टा रानी होता है, तो बिल्कुल गलत है। राजा, अगर आपको लिंग बदलने के लिए दिया जाता तो आप रानी लिखते, उल्टा नहीं होता है ये एक दूसरे का। राजा, प्रजा अगर आप सोच रहे हैं तो भी गलत है। राजा का उल्टा होता है रंक। रंक मतलब होता है आपका गरीब, जो बहुत गरीब होता है, या फिर जो भिखारी को जनरली हम बोलते हैं रंक। सो एक राजा है जिसके पास सब कुछ है, और एक रंक है, रंक मतलब बहुत गरीब है। सो यानी कि वो एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका बी होगा। अगर आपने बी लगाया है तो सही है, अदरवाइज गलत है आपका ऑप्शन। देखिए, राजा तो आप जानते ही है, सारी सुख सुविधाएं हैं, एंड रंक जो है गरीब, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए, ये आपके कुछ हमारे क्विज़ के क्वेश्चंस थे। होपफुली आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको आते हैं, और अगर नहीं आते तो आप फिर से आपको एक बार पार्ट पढ़ने की ज़रूरत है। और पार्ट पढ़ते समय आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बीच में जो मुहावरे या फिर जो आपके मुश्किल शब्द आते हैं, आप उनको लिख के प्रैक्टिस करें। मुहावरे जो उनका अर्थ ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में हम लोग अगले लेसन को कवर करेंगे।